फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप समतिथि और विषम तिथि से कैसे आप इस बात का पता कर सकती हैं कि आपका जो होने वाला संतान है वह पुत्र होगा या पुत्री होगी। साथ ही हम बताएंगे कि आप किस दिन गर्भ धारण करती हैं, अमावस्या या पूर्णिमा को, जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो सके। तो फ्रेंड देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप पुत्र की कामना रखती हैं, आप पुत्र चाहती हैं और अभी तक अगर आपको कोई भी संतान नहीं हुआ है, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सम दिन और सम तिथि से कैसे आप मासिक धर्म के छठें, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें दिन कैसे निकालें और सम तिथि जैसे द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, बासखी और चतुर्थी, लेकिन अमावस्या वाली नहीं होनी चाहिए। बाकी आप उसका भी पंचांग कर सकती हैं और उसमें भी आप देखें कि सम तिथि में वह एक समय होता है कि इतने टाइम तक सम तिथि है, तो उस सम तिथि का ही प्रयोग करें। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप पुत्र की कामना रखती हैं और अभी तक आपको पुत्र नहीं हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमावस्या के दिन से और पूर्णिमा के दिन से अगर आपने गर्भ धारण किया है तो आप कैसे जान सकती हैं कि आपके घर में एक लड़का है या फिर लड़की है। हमारे बड़े बुजुर्ग बताती हैं कि अगर आप अमावस्या के दिनों में या पूर्णिमा के दिनों में गर्भ धारण करती हैं तो आपको बेटा होगा या बेटी होगी। तो फ्रेंड्स उनका मानना है कि जो अंधेरी रातें होती हैं और जो चांदनी रातें हैं, अगर उनमें गर्भ धारण होता है तो आपको बहुत ही आसानी से यह पता लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है। साथ ही आपको बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, इसमें क्या सच्चाई है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं अंधेरी रात कौन सी होती है और चांदनी रात कौन सी होती है। तो फ्रेंड देखिए, 30 दिन का एक महीना होता है, 15 दिन होती है चांदनी रातें यानी कि शुक्ल पक्ष की होती है, और 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष यानी कि अंधेरी रात होती है। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपने कौन से दिन गर्भ धारण किया है। तो फ्रेंड देखिए, पूर्णिमा से यानी पूर्णिमा जब तक आती है, पूर्णिमा से 15 दिन अमावस्या तक होते हैं, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक जो दिन होते हैं उन्हें अंधेरी रात यानी कि कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अगर इन दिनों में आप गर्भ धारण करती हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि आपको लड़की होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ऐसे ही अगर अमावस्या के बाद जो 15 दिन शुरू होते हैं उन्हें चांदनी रात कहा जाता है, जिसमें शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा तक जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। चांदनी रातें अगर इन दिनों में आप गर्भ धारण करती हैं तो इस दौरान आपको ज़्यादा चांस होता है कि बेटा हो। तो फ्रेंड्स हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि अगर आपने पूर्णिमा के बाद गर्भ धारण किया है, जो आपकी डिलीवरी है वो भी पूर्णिमा के आसपास होने वाली है, यानी कि कृष्ण पक्ष में आपने गर्भ धारण किया है और आपको आपकी जो डिलीवरी है वह भी कृष्ण पक्ष में ही होने वाली है, तो उनका मानना है कि इस समय बेटी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही अगर शुक्ल पक्ष में गर्भ धारण किए हैं और शुक्ल पक्ष में ही डिलीवरी होने वाली है तो आप बहुत ही अधिक इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है, आपके घर जो नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है वह बेटा होगा। तो फ्रेंड्स हमारे बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं वो लगभग, उनका अनुमान जो है लगभग 85% तक सही होता है। तो फिर देखिए, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष पूर्ण से सम दिन सम तिथि यानी कि शुक्ल पक्ष में सम दिन सम तिथि के अगर आप संबंध बनाती हैं तो आपको पुत्र ही होगा। इसके अलावा अगर आप शुक्ल पक्ष में
ही विषम दिनों में विषम तिथि में अगर आपका गर्भ धारण होता है, आप गर्भ धारण करती हैं, तो आपको बेटी ही होगी। यानी आप कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में अगर आप सम दिन या सम तिथि का याद रखती हैं तो इससे लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप सम दिन सम तिथि का किसी भी पक्ष में अगर आप गर्भ धारण करती हैं तो सिर्फ आपको सम दिन सम तिथि का ध्यान रखना होगा। अगर आप सम तिथि सम दिन पे गर्भ धारण करती हैं तो आपको बेटा ही होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर आप सम दिन सम तिथि पे संबंध बनाती हैं तो आपको बेटा होगा, और अगर आप विषम दिन पे विषम तिथि पे संबंध बनाती हैं तो बेटी होगी, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत, ताकि फ्रेंड्स जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप हमारे वीडियो को आसानी से देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। नमस्कार।